रोशन ज्वेलर्स। सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री कल्याण संगठन कांगड़ा ने वीरवार को धर्मशाला में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया तथा केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन का कहना था कि सेवारत पैरामिलिट्री सदस्यों और उनके परिवारों के आश्रितों को तो केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जा चुका है, लेकिन उसी तर्ज पर सेवानिवृत्त सदस्यों को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से नहीं जोड़ा गया है। केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त सदस्य व उनके परिवारों को भी जल्दी आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जाना चाहिए। सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री कल्याण संगठन प्रदेशाध्यक्ष बीके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एकमात्र सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम डिस्पेंसरी शिमला में ही है। सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री सदस्यों का बुढ़ापे में आना जाना बहुत मुश्किल और महंगा है। बीके शर्मा ने कहा कि उनकी मांगे हैं कि प्रदेश में जिला स्तर पर पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। प्रदेश सरकार ने 4 अगस्त 2020 को पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड गठन के लिए नोटिफिकेशन तो कर दी थी, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार को पैरामिलिट्री की कैंटीनों को सीएसडी कैंटीनों की तर्ज में जीएसटी में छूट देनी चाहिए। साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि पैरामिलिट्री के सभी बलों का गठन सेना की तरह आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन से हुआ है। उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री के सेवानिवृत्त सदस्यों और उनके आश्रितों को अभी तक स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा पैरामिलिट्री देश की सरहदों की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में 24 घंटे रात दिन अपनी जान तक की परवाह न करते हुए अहम भूमिका निभा रही है तथा आज तक सबसे ज्यादा बलिदान भी पैरामिलिट्री के सैनिकों ने ही दिए हैं। देश की आन बान शान के लिए हर रोज लगातार अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। सरकार को पैरामिलिट्री की सेवाओं को ध्यान में देखते हुए उन्हें सेंट्रल सिविल सर्विस रूल की जगह जल्दी अलग पैरामिलिट्री सेवा एवं पेंशन सर्विस रूल बनाना चाहिए। बीके शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को पैरामिलिट्री के लिए अलग पैरामिलिट्री मिनिस्ट्री का गठन करना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। की बात है कि हमारे लोगों ने शहादत दी, अपने सम्मान को, जिंदगी को खोया, अपने परिवार को मिट्टी में मिला दिया और उसके बाद उनको सम्मान के नाम पर उसको कोई जगह भी नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से जो हमारे साथ जो अनदेखी हो रही है, हमारे शहीदों के साथ जो अनदेखी हो रही है, जीएसटी के रूप में कैंटीन सुविधा हमारे से छीन ली गई है, खत्म कर दी गई है। जो पहले हमारे को दी जाती थी वो नहीं है और इसके अलावा सीजीएचएस फैसिलिटी स्टेट में नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सिस्टम चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कोई सिस्टम होता है, कोई बोर्ड होता है जिससे पता लगता है। आप देखिए कि हिमाचल पूरे में कितने अर्धसैनिक हैं, कहाँ से रिटायर हैं, कहाँ से रिटायर हुए हैं, कितने हैं, कितनी संख्या में है, किसी सरकार को, ना केंद्र को, ना राज्य को इसके बारे में पता ही नहीं है। वो दुधारू गाय की तरह लिया, अपना काम लिया और उनको जंगल में छोड़ दिया कि अब आप रिटायर हो गए, हम नहीं जानते। कभी केंद्र सरकार कहती है आप सिविलियन हैं, कभी केंद्र सरकार कहती है कि आप जो है फोर्स के हैं। जब पनिशमेंट देनी है तो फोर्स एक्ट लगेगा, जब आपको फैसिलिटी देनी है तो आपको सिविल एक्ट लगेगा। आप देखिए, अगर आप लोग मीडिया बंधु जाने तो पूरे दुनिया में ऐसी कौन सी संस्था है जिसको 2 सेट ऑफ रूल से गवर्न किया जाता है? सीसीएस एक्ट से भी गवर्न किया जाता है, फोर्स एक्ट से भी गवर्न किया जाता है। सजा देनी है फोर्स एक्ट और फैसिलिटी देनी है तो सीसीएस एक्ट, जिसमें आपको सिविलियन कहा जाएगा। तो इस प्रकार की जो समस्या है हमारे भाइयों के बीच में आ रही है कि हमारा एक आदमी, ग्रामीण व्यक्ति जो रिटायर हुआ है, 80 साल की एज में है, वो अपने लिए कभी कोई फैसिलिटी चाहता है तो वो कहाँ जाए? कोई सिस्टम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में सिस्टम नहीं है, स्टेट में सिस्टम नहीं है, सेंटर में सिस्टम नहीं है। आप बताइए कि एक गरीब आदमी दिल्ली में कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे खटकाएगा कि मेरी पेंशन दे दो, मेरे ये कागजात में गलती हो गई है, इसको दे दो, मेरे को ये फैसिलिटी मिलनी है जो आप लोग पेपर में देते हैं। जब सिस्टम ही प्लेस में नहीं है तो हमको अनजान सड़कों पर छोड़ के क्या फायदा है? हमको अनजान बना दिया गया है। हमारी जो एक पहचान थी वो आर्मी में खत्म कर दी गई है। हम आर्मी को सैल्यूट करते हैं, हम पुलिस को सैल्यूट करते हैं, हम जितनी भी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट के, हम सबको सैल्यूट करते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन हम अपनी आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा आत्मसम्मान हमारे को वापस किया जाए, हमको एक नाम दिया जाए, पहचान दी जाए और देश के लोगों को पता हो कि ये जो काम करने वाले हैं ये लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।